गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। राधे राधे आप सभी को। एंड अभी तो मॉर्निंग मेरी हुई ही नहीं है, मैं तो सो ही रही हूँ। बट आई होप कि आप लोग उठ गए होंगे। और आज हमारे घर में है एक अच्छी सी पूजा जो कि लाडो के लिए करवाया जा रहा है। और मैं आई हूँ अपने दी के ससुराल। यहाँ पे तो अभी पता नहीं दी के सास आए तो मैं अचानक से उठ गई। मैं अकेले सो रही थी दी के रूम में। और सुबह सुबह ना उठने का मन नहीं करता, ये तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। फिर भी मुझे नींद आ रही थी तो मैं ऐसे फ़ोन ली हुई थी ना, और ऐसे लग रहा था कि मैं सो जाऊँ। और सच में मैं ना पड़े पड़े सो गई थी, ऐसे फ़ोन रखे रखे। मतलब सुबह सुबह ऐसे होता है ना कि सो जाए, फिर नींद टूटा कि नहीं नहीं सोना तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं आज दी के ननद लोग आने वाले हैं, उनके घर के बहुत सारे लोग आने वाले हैं उनके घर पे। और बहुत सारी काम है, पूजा होता है तो काम तो होता है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा काम होता है लाडो को खाना खिलाना। रियली मेरा और कोई काम नहीं होता, क्योंकि सारा काम दी कर लेती है। लेकिन लाडो को खिलाना इतना बड़ा टास्क है ना, वो खाती ही नहीं है। हाँ अब उसको खिलाना तो ज़रूरी है, क्योंकि ना इसकी हाँ तबीयत समझ भी गए। खराब है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन है लाडो को। और लाडो जब तक खाना खाएगी नहीं तब तक उसको यही चीज़ें होती रहेगी। और उसी के लिए पूजा भी हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा ना ज़िद्दी हो गई है। और खाना बिल्कुल ही मतलब उसको अगर ना दो खाना ना तो ठीक है, मतलब वो मांग के खाना खाना कभी कभी तो मांगती है कि दो खाना दो, लेकिन वही फिर एक दो खा लेगी निवाला, और फिर उसके बाद भूख खत्म। तो बहुत खाना खाने में बदमाशी करती है। और यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए, मैं लाडो को रेडी कर दी हूँ। लाडो जो कपड़ा पहनी है उसकी नानी सिल के दी है, बहुत सुंदर है। मम्मी बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा सिलती है। और ये देखो मैं उसका ना हाथ रंग दी थी, इतना खुश थी ना लाडो, इतनी ज़्यादा खुश थी। देखो सबको दिखा रही थी हाथ देखो, अरे वाह टीका दो, बहुत खुश थी। पीछे दी भी रेडी हो गई पूजा के लिए। और यहाँ पे उसकी एक और सासू माँ है जो कि बड़ी सासू माँ है, अब अपनी दी के सासू माँ नहीं है लेकिन हाँ बड़ी है। एंड यहाँ पे लाडो बहुत खुश है, बोल रही है टीका दो टीका दो टीका दो, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। एंड बहुत सुंदर भी लग रही थी, क्यूट। सच में उसको टीका की कमी लग रही थी, इसीलिए वो टीका मांग रही थी। एंड यहाँ पे पीछे हमारी पूजा की तैयारी चल रही है जो कि पंडित जी कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, ये रुद्राभिषेक था, इस पूजा को रुद्राभिषेक करते हैं, वही पूजा था। और यहाँ पे शंकर भगवान का मूर्ति वगैरह बन गया था। पूजा पे दी बैठ गई थी, उसके सासू माँ बैठ गए थे, एक और सासू माँ बैठे थे, गुड़िया दी बैठ गई थी। मतलब जिन जिनको वहाँ पे बैठना था बैठ गए थे। मोस्टली पूजा तो रूपा दी को ही करना था, लेकिन हाँ घर के सारी लेडीजें जितनी भी थी सारी भूखी थी, मैं भी भूखी थी, अभी तक खाना नहीं खाई हूँ। और पूजा ना बहुत लंबा चलने वाला था, क्योंकि रुद्राभिषेक का जो पूजा होता है ना लंबा चलता है। और यहाँ पे सभी लोग बैठ गए हैं, मैं पीछे ना कैमरा साइड में लगा दी हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना। सब वीडियो का तो शौक सबको है मेरे घर में, बट बस इतना सा है कि मैं ब्लॉग डालती हूँ, वो लोग ब्लॉग नहीं डालते। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग जितना भी की हूँ मैं ही की हूँ, क्योंकि दी तो पूजा में बैठी थी और पूजा काफ़ी टाइम चला। और मैं एक बात बता रही हूँ, जो पंडित जी थे ना, हद ही हो गया यार। ये 3-4 शादियाँ करवा के आए थे। अब इनके देखो, इनको भी मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ ऐसे क्यों करवाए, ये पूरे नींद में थे पंडित जी, पूरे नींद में थे। और थोड़ा सा ना पूजा का मंत्र पढ़ते वक्त ना थोड़ा वो नींद आ रही थी उनको, तो हम लोग मतलब हंसी भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था यार, कैसे कैसे पूजा थोड़ी होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है, उनको शादियाँ भी तो करवानी है। और शादियाँ में तो भाई रात रात भर जो पंडित जी जगते हैं, हम लोग तो फिर भी चलो 1 घंटा का नैप ले लिए चाहे ऐसे वैसे। लेकिन ये लोगों को कंटिन्यू मंत्र, जब पूजा होती है, जब शादियाँ होती रहती है तो ये लोग करते रहते हैं। और 2-3 शादियाँ इन लोगों का ये इनकम रहता है ना, तो ये चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही थी। और पूजा भी बहुत लंबी थी, रुद्राभिषेक का पूजा होता ही है लंबा, आप सबको पता है। लाडो देखो कहाँ पे है, अपने दोस्त के साथ खेल रही है, धीरे धीरे सब बच्चों के साथ घुल मिल रही है। और एकदम जाके सीढ़ी पे बैठी हुई है, बोल रही है फ़ोटो खींचो। मैं तभी गई थी वहाँ पे फ़ोन लेकर, मतलब इसको तो फ़ोटो खिंचवाने का ऐसे शौक है, मैं क्या ही बताऊँ। इसका रियल में आवाज़ सुनोगे ना, बोलेगी मासी फ़ोटो खींचो, कहीं पे बैठ जाएगी बोलेगी मासी फ़ोटो खींचो। इतना हम लोग वीडियो फ़ोटो इसको क्लिक कर दिए ना कि इसको मतलब आदत हो गई है, कहीं पे भी कुछ करती है बोलती है मासी फ़ोटो क्लिक करो। एंड यहाँ पे ये सारे लोग घर के लोग ही हैं, जो दीदी के ननद गोतनी सब लोग, मतलब जितने भी उनके उसके ससुराल के फैमिली हैं सब लोग हैं। और साथ में मैं हूँ, और मैं भी भूखी थी, तो मैं जो भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा था अगरबत्ती धूप करने का वो मैं कर रही थी। और साथ में लाडो का भी केयर करना पड़ रहा था, क्योंकि लाडो बाहर कभी बाहर चल जा रही थी, कभी घूमने चल जा रही थी। पीछे गुड़िया दी भी अपने बच्चे को परेशान, देखो जिस घर में बच्चे हैं ना परेशानियाँ तो होती है। और यहाँ पे अब रुद्राभिषेक के जो जल ठहराता है उसके लिए सारी तैयारियाँ हो रही थी। और मेरा यही काम था, जो भी आगे पीछे से चीज़ें कम रही है वो मुझे देना था, मेरा यही काम था। तो चलो कोई नहीं, ये काम अच्छा होता है, शुभ होता है, करना चाहिए। और मैं कर रही थी, साथ में मैं लाडो को भी देख रही थी, क्योंकि देखो कभी लाडो इधर भाग रही थी, कभी उस बच्चे के साथ रोने लगे। मतलब बच्चे भी आ गए थे ना, काफ़ी दी के ननद के बच्चे थे, दी के ननद की गोतनी के बच्चे थे,
तो इसलिए बच्चे सारे बहुत सारे हो गए थे। और यहाँ पे लाडो से जो रुद्राभिषेक का दूध होता है या जल बोलो वो ढरवाना था, लेकिन लाडो कौन सा ढारने वाली थी। वो तो बस मैं कैसे कैसे करके उसका हाथ लगवाने की कोशिश कर रही थी कि लगा दो, लेकिन नहीं। और मैं ना देखो उसको बहुत अच्छे टेक्निक से कि खेलते खेलते ये धूप डाल दे, तो मैं उसे धूप भी डलवाई। यहाँ पे रुद्राभिषेक का पूजा स्टार्ट हो चुका है और देखो यहाँ पे बैठ के ना धीरे धीरे एक दो धूप तो डाल दी लाडो। और ऐसे ही करके हम उसको हाथ भी लगवा दिए, क्योंकि जल तो बिल्कुल वो डालने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन हाथ लगवा दिए कि शायद मेरी बच्ची का सब चीज़ ठीक हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे धूप वो बहुत अच्छे से डाल रही थी, खेलते खेलते ही डाल रही थी, लेकिन चलो कम से कम डाल तो रही थी। क्योंकि देखो बच्चों को थोड़ी पता है पूजा है क्या है नहीं है, बच्चे तो भाई बच्चे ही होते हैं, उनको तो जो बदमाशी करना वो तो करेंगे ही। लेकिन हाँ, ये मजाक मजाक में ही धूप डाल रही थी, लेकिन हम लोग को अच्छा लग रहा था कम से कम ये डाल तो रही है किसी भी वे में। तो यहाँ पे ना फिर लाडो बच्ची है ना, अभी लग रहा पूजा ना 2-2.5 घंटे हो चुके थे ऑलरेडी, उसको लग गया था भूख। ये मुझे बोल रही थी मासी, आज फर्स्ट बार बोली मुझे मासी खाना दो। ऐसे एक दो बार ऐसे नहीं बोलती है खाना दो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसको भूख लगता है तब बोलती है। अभी 2 बज गया था, इसको बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन हम खाना तो नहीं दिए। दे देना चाहिए वैसे बच्चों को, लेकिन फिर सोचे कि नमक वगैरह क्या ही दे, अभी पूजा हो रहा है, तो उसको दूध पिलाकर सुला दिए। अभी देखो लाडो दूध पीकर नहीं सोती है, सोते वक्त दूध मांगती है, लेकिन उससे पहले उसको खाना कुछ चाहिए। तो उसको सुलाते मुझे भी हल्का नींद टाइप से आ गया था। और फिर मैं पूजा फिनिश हुआ अप्रॉक्स 3 बजे, और जितने भी सारे लोग आए थे उन सब का खाना भी बना था। तो यहाँ पे कोई पूड़ी छान रहा है, कोई पूड़ी बेल रहा है, कोई खाना लगा रहा है। दी और दी की गोतनी खाना लगा रही थी, मैं पूड़ी बेल रही थी, सॉरी मैं पूड़ी छान रही थी, बेल नहीं रही थी। और दी की एक और गोतनी थी वो पूड़ी बेल रही थी। मतलब सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। दी के सास भी कुछ कर रही थी, ऐसा नहीं है कि ये काम कर रहे थे बाकी सब बैठे हुए थे। लेकिन ये जो औरत आपको दिख रही है ना, ये बहुत काम करती है। और खाना बनाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, देख सकते हो आइटम से आप पता कर सकते हो, सारी चीज़ें ये खुद बनाई है। मुझे तो मतलब मैं बोली ना, मेरा काम होता है लाडो को खाना खिलाना, बाकी तो सब ये कर लेती है। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, बोली थी अरे यार थोड़ा अच्छा से बनाओ, फिर चश्मा हटा रही थी। मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरी पूड़ी देखो, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ना 1-2 पूड़ी जाल भी दी थी। अभी ना मेरी वॉइस थोड़ी ऐसे हो रही है, क्योंकि ना अभी रिसेंटली मेरी वॉइस ठीक हुई है थोड़ी, वरना तो आज के अगर 5-6 दिन पहले ना मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं इस पूजा में गई थी ना, मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। बस मैं रिकॉर्ड करके रखी थी कि चलो मैं वॉइस ओवर करके डालूंगी जब मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी। अब फाइनली मेरी आवाज़ ठीक हो रही है धीरे धीरे। और अभी ना 3-3:30 बज गया था, सारे लोग खाना वाना खा लिए थे, घर के जितने लोग हैं सब बच गए थे, मैं दी और दी की गोतनी। और मुझे भी भूख लगा था, मैं तो अपना खाना अकेले अलग ली थी और वो लोग दोनों साथ में खा रहे थे। मुझे लगा था भूख, तो मैं तो बेड पे ही खाना स्टार्ट कर दी, और वो लोग दोनों वहीं पे जस्ट नीचे बैठकर खा रहे थे। और मैं खाते खाते उनसे बातें कर रही थी, कुछ पता नहीं क्या बातें कर रही थी। और बहुत अच्छा लगा। दी का घर ना इतने अच्छे जगह पे है, वो लोकेशन मुझे बहुत पसंद है। जब छत पे जाओगे ना, छत का जो व्यू आता है ना, मस्त आता है यार, मस्त। मतलब तीनों तरफ से पहाड़, बीच में गांव, इतना सुंदर लगता है ना। हवाएं तो इतनी तेज़ चलती है, इतना अच्छा लगता है ना मुझे। मतलब इसका गांव बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मतलब ऐसे पहाड़ों के बीच में गांव ना, हम लोग का तो गांव पहाड़ दूर दूर तक नहीं दिखता है, एक पहाड़ दिख जाएंगे हम लोग बहुत खुश होते हैं। देखो जब ये सूरज भगवान जब डूब रहे थे तब की कितनी सुंदर व्यू है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है जब पास से देखोगे आप तो। सो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।